Hello everyone, welcome to Any Classes. So आज we will take the topic that is circles. I've written on the board, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ circles. तो circles चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और जो भी आपके टॉपिक्स CBSE 24 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो वाले टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन. सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट सर्कल्स. सर्कल्स के बारे में इंट्रो करेंगे और देखेंगे कि हमारे इस बार हमारे जो सिलेबस में है दैट इज योर टेंजेंट एंड सीकेंट, वो क्या होते हैं दोनों के बारे में वी विल कवर इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले आई विल ड्रॉ सर्कल. एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और पता करते हैं कि सर्कल में हमारे पास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है. तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज सर्कल. तो ये मैंने एक सर्कल बना दिया यहाँ पे. ओके, यू नो सर्कल एक सेट ऑफ पॉइंट्स का बना होता है जिसमें से सारे पॉइंट्स होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट. दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर. ठीक है, अब सेंटर से अगर कोई भी लाइन सेगमेंट हम बनाते हैं दैट इज नोन एज रेडियस. ये भी जानते होंगे आप लोग. नेक्स्ट डायमीटर क्या होता है. डायमीटर होता है ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर में से पास करती है और उसके दोनों एंड पॉइंट्स का लाई करते हैं, सर्कल के ऊपर लाई करते हैं. दैट इज नोन एज डायमीटर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है. सबसे पहले आई विल टेक दैट इज योर टेंजेंट. अब टेंजेंट क्या होती है. टेंजेंट इज अ लाइन विच इज टचिंग अ सर्कल एट अ पॉइंट. तो ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं. ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है अगर मैं इसको नाम ए बी दे दूं यहां पे, तो जो ए बी है इसमें वो हमारे पास एक टेंजेंट है क्योंकि जो ए बी है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है. दैट इज योर पॉइंट सी. अब ये जो पॉइंट सी है इसे क्या बोलेंगे हम, क्योंकि जो कॉमन पॉइंट है ये हमारे पास टेंजेंट में भी आ रहा है सर्कल में भी आ रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, तो टेंजेंट क्या होती है हमारे पास. टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पे. ओके, so tangent is a line segment or a line which touches a circle at a point. ठीक है, क्लियर हो गया. अब बात आती है एक सर्कल में हमारे पास कितने पॉइंट्स होते हैं. सिंस यू नो अ सर्कल कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स. एक सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं. तो इसका मतलब एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकते हैं. तो फॉर अ सर्कल देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स. सो इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स होते हैं हमारे पास to a circle. ठीक है, there are infinitely many tangents to a circle. एक सर्कल में हमारे पास कितने टेंजेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. ठीक है, क्लियर यहाँ पे. अब नेक्स्ट हमारे पास जो आती है नेक्स्ट दैट इज योर सीकेंट. अब सीकेंट क्या होती है. सीकेंट होती है ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है. ठीक है, नाउ नोट डाउन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमीटर एंड सीकेंट. जो सीकेंट होती है वो एक लाइन होगी आपके पास या एक ऐसी लाइन होगी जो सर्कल के आउटसाइड भी लाई करेगी, मतलब सर्कल के आउटसाइड भी आएगी, जबकि डायमीटर सर्कल के आउटसाइड नहीं आता है, वो खत्म हो जाता है सर्कल के. तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है जो कि टच कर रही है आपको दो पॉइंट्स पे, जस्ट से एक्स वाई. तो इस क्वेश्चन में आपके पास ये जो लाइन है ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. अब ये दोनों पॉइंट्स कौन कौन से, एक है एक्स दूसरा है वाई. ठीक है, तो जो भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को दो पॉइंट्स पे उसको हम सीकेंट कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज नोन एज सीकेंट. ठीक है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, intersects at 2 points. ठीक है, सो यही हमारे मेन टॉपिक्स है इस यूनिट में. सबसे पहला आपको टेंजेंट है और दूसरा आपके पास सीकेंट है. एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ. तो सर्कल में हमारे पास रेडियस होता है, डायमीटर होता है, कॉर्ड होता है. यू ऑल नो दैट व्हाट वाज दैट, अब सब मालूम है आपको. अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास टेंजेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है. अब टेंजेंट क्या होती है, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं. जैसे कि इस फिगर में हमारे पास ए बी इज अ टेंजेंट और सी इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्लियर. अब याद रखिए एक सर्कल में हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं और एक टेंजेंट बनाने के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो दैट मींस फॉर अ सर्कल या टू अ सर्कल देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट हमने टॉपिक पकड़ा है सीकेंट का. अब सीकेंट क्या होती है हमारे पास, सीकेंट एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है या एक ऐसी लाइन होती है यू कैन से व्हिच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स. जो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी. क्लियर. सो ये वाला टॉपिक आई थिंक आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे. नेक्स्ट आई विल टेक अ थ्योरम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि जो टेंजेंट है वो सर्कल के साथ मतलब रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो मेक श्योर यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू शुड नो हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम. ठीक है, तो आगे हम लोग थ्योरम लेंगे इसके बाद. ओके,
सो राइट नाउ वी हैव जस्ट स्टडीड टेंजेंट और सीकेंट के बारे में हमने पढ़ा. नाउ आई विल टेक द फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर सर्कल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए. सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की बात करेंगे. यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट आपको याद रखनी है ताकि आपको पता लगे कि बोर्ड में जब ये वाली स्टेटमेंट आएगी आपको तो यू हैव टू राइट डाउन दिस थ्योरम. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात कर लेता हूं. तो स्टेटमेंट क्या कहती है? रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो कहने का मतलब क्या है? जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है. किसके साथ? टेंजेंट के साथ. तो ये हमारी थ्योरम है. तो थ्योरम में वी विल स्टार्ट विद गिवन, देन टू प्रूफ, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट प्रूफ. ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे स्टेटमेंट पे गिवन क्या है हमारे पास. ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास गिवन की. ओके, सो गिवन को ध्यान से पढ़िए. रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो सबसे पहले आपको रेडियस बनाना है. ठीक है, तो रेडियस ऐसे बनेगा नहीं. सो यू हैव टू मेक अ सर्कल. तो एक सर्कल बना दीजिए, उसमें आप रेडियस ले लीजिए और रेडियस के साथ साथ आपको एक टेंजेंट भी बनाना पड़ेगा. और रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है दैट यू हैव टू प्रूव दैट एज 90 डिग्री. ठीक है, जो दोनों के बीच में एंगल है उसको 90 की तरह हमने प्रूव करना. तो सबसे पहले गिवन क्या है हम बना लेते हैं यहाँ पे. तो देख लीजिए हमारे पास क्या है? एक सर्कल है. ठीक है, जिसमें एक सेंटर तो होगा ही होगा और लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ अ रेडियस. ठीक है, और नीचे बना दीजिए एक टेंजेंट. ठीक है, नाउ आई विल टेक द टेंजेंट एज, टेंजेंट का मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे. जस्ट से ये कर दिया हमने PQ, एक टेंजेंट बना दिया और ये हमने बना दी A एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो गिवन मैंने बना चुका है. अब गिवन को लिखते हैं. तो हमारे पास क्या है? अ सर्कल. गिवन क्या आ गया हमारे पास? अ सर्कल विद सेंटर O. ठीक है, एंड PQ इज अ टेंजेंट. और ज्यादा डिटेल में लिखना है, यू कैन आल्सो राइट डाउन कि A इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. हम बता सकते हैं कि A जो है हमारा वो क्या है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. नेक्स्ट आती है टू प्रूफ की बारी. तो टू प्रूफ क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? तो टू प्रूफ में हमारे पास बताना है कि जो रेडियस है दैट इज योर OA और जो टेंजेंट है जो कि है PQ, दोनों मिलकर जो एंगल बना रहे हैं दैट इज योर 90 डिग्री. तो हमें क्या प्रूफ करना है? बेसिकली प्रूफ करना है एंगल OAQ इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? वी विल यूज द आइडेंटिटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ऑलवेज रिमेंबर, अगर मुझे मान लीजिए मुझे इधर से वहां की तरफ आना है, ठीक है, तो मैं जल्दी कब पहुंचूंगा? जब मैं सीधा दौड़ूंगा तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, और अगर मैं टेढ़ा जाऊंगा तो मैं लेट पहुंचूंगा. ठीक है, रिमेंबर दिस थ्योरम. आई विल डू एन एक्टिविटी. अगर मान लीजिए मुझे इधर से उधर जाना है, यहां से मुझे उस पार जाना है, तो मैं जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे किस तरह से ट्रेवल करना चाहिए डिस्टेंस? चाहे मुझे घूम के जाना चाहिए या मैं सीधा जाना चाहिए? अगर मैं घूम के जाता हूं तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मेरा डिस्टेंस बढ़ जाएगा उस टाइम पे. और अगर मैं सीधा जाता हूं मेरा डिस्टेंस कम हो जाएगा. एंड यू नो दैट डिस्टेंस जब कम होता है तो टाइम भी कम लगता है. ठीक है, दैट इज ऑब्वियस. ठीक है, दैट इज कॉमन सेंस. तो इसलिए अगर मुझे यहां से उस पार जल्दी पहुंचना है तो आई विल वॉक स्ट्रेटली, मैं सीधा जाऊंगा. और सीधा जाने के लिए हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. एंड रिमेंबर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर आप चीज किसी को प्रूव कर देते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा सामने वाली साइड पे. ठीक है, सो आई विल प्रूव कि जो OA है, जो O से रास्ता जा रहा है PQ की तरफ, वो हमने क्या बताना है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. कहां तक पहुंचने के लिए? PQ पहुंचने के लिए. तो अगर मैं ऐसा प्रूव कर देता हूं तो क्या बन जाएगा? OA जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा इसके PQ के, और हमारा एंगल OAQ हमारा हो जाएगा 90 डिग्री. ठीक है, तो आई होप आइडिया आपको समझ आ गया. अब इसको छोटा प्रूफ करेंगे कैसे? तो इसके लिए कुछ सामने भी होना चाहिए, तभी तो इसको छोटा बोलेंगे हम लोग. सो इसके लिए आई विल टेक अनदर पॉइंट दैट इज पॉइंट B, और वो कहां पे लेंगे? वो टेंजेंट पे लेंगे. ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है. तो दैट मींस अगर टेंजेंट पे कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं तो वो सर्कल पे कभी भी नहीं आ सकता. ठीक है, सो आई विल टेक वन मोर पॉइंट दैट इज पॉइंट B. ठीक है, क्लियर हो गया? तो कंस्ट्रक्शन आई विल डू, राइट डाउन कंस्ट्रक्शन. तो क्या लिए? टेक अनदर पॉइंट B ऑन टेंजेंट PQ. क्लियर? और एट लास्ट व्हाट यू हैव टू डू, ज्वाइन कर लेना इसको भी सेंटर के साथ. तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं. गॉट इट? फिगर को ध्यान से देखिए. फिगर को ध्यान से देखने पे यू विल रियलाइज कि OA बड़ा दिख रहा है कि आपको OB दिख रहा है. तो प्रूफ में मैं लिखूंगा क्लियरली फ्रॉम फिगर से मुझे सामने दिख रहा है कि जो OA है वो लेस देन होगा OB के, ऑलवेज. ठीक है, और ये चीज हमेशा ट्रू होगी चाहे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं. कहां पे? PQ पे. ठीक है, दिस विल बी ट्रू
this will be true for all points on PQ other than point A। तो क्या लिखा मैंने स्टेटमेंट में? मैंने बोला कि अगर मैं हमेशा कोई भी पॉइंट लेट करता हूं PQ पे अदर देन A, तो वो जो लाइन बनेगी सेंटर के साथ मिला के वो हमेशा OA से क्या होगी? बड़ी होगी हर बार। ठीक है, किसको छोड़ के? बस पॉइंट A को छोड़ के। तो अगर तुम कोई भी पॉइंट PQ पे लेट करते हो और उसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर देते हो, जो तुम्हारे पास एक लाइन सेगमेंट बनेगी वो लाइन सेगमेंट हमेशा OA से क्या होगी? बड़ी होगी। ये मैंने लिखा, समझ आ गया? तो इसका मतलब हमने सीधा सीधा एक चीज डिक्लेयर कर दी कि जो OA है दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दिस इंप्लाइज आई विल से OA is the shortest distance. OA is the shortest distance of PQ from center O। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा पास जो टेंजेंट है दैट इज योर PQ, उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सेंटर से, वो कौन सी लाइन दे रही है हमें? सिर्फ OA दे रही है। एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? लाइन के। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज OA is perpendicular to PQ, that is you can say angle OAQ equals to 90 degree। और यही हमें चीज प्रूव करनी थी। So at the last I can write hence proved। ठीक है, so I know this is very difficult for you to understand, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रूफ से ज्यादा कुछ कॉमन सेंस और कुछ हमारे पास थियोरेटिकल चीजें आती है विच यू हैव टू राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, एक और बार आपसे बात करता हूँ। देख लीजिए है क्या स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट में बोला आपको एक रेडियस लेना है और एक टेंजेंट लेना है और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेना है। तो दैट्स वाई एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, सर्कल पे मैंने टेंजेंट बना दिया दैट इज योर PQ, और रेडियस बनाया मैंने जिसका नाम मैंने OA रखा। अब जो OA है और जो A पॉइंट है, ठीक है, A पॉइंट जो है वो सर्कल का भी है और PQ का भी है। सो दैट मींस इट विल बी अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो दोनों को कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है हमें? जो ये रेडियस है ये हमारे साथ टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये भी हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने आपको सीधा सा कॉमन सेंस बोला कि हम OA को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव करेंगे। अब किसी चीज को छोटी बोलने के लिए उसके सामने कोई बड़ी चीज तो लानी पड़ेगी ना, तभी तो उसे छोटा कहेंगे। तो इसलिए मैंने एक अनदर पॉइंट लिया दैट इज पॉइंट B ऑन द टेंजेंट PQ। तो मैंने एक और पॉइंट लिया B, कहां पे? टेंजेंट PQ पे, और मैंने उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। सो दैट इज योर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्लियरली फिगर में आप ध्यान से देख सकते हो जो OA है वो लेस देन होगी OB के, और ये हमेशा ट्रू होगा चाहे आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। इस टेंजेंट पे कोई भी अनदर पॉइंट ले लो, A के अलावा जो लाइन बनेगी आपकी वो OA से हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। तो मैंने यही लिखा आपने, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द PQ अदर देन पॉइंट A। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो OA है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया PQ का फ्रॉम सेंटर O, सिंपली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आई टोल्ड यू, जब भी कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है तो वो परपेंडिकुलर रहता है। तो इसका मतलब जो OA है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके PQ के। तो इसका मतलब एंगल OAQ है या जो एंगल OAP है ये हमेशा क्या मिलेगा आपके पास? 90 डिग्री मिलेगा। और इसी के साथ आपकी थ्योरम प्रूफ होगी। तो आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी बार बार प्रैक्टिस कर दीजिए। और आई हैव टोल्ड यू कि दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, मेक श्योर करिएगा आपके पूरे सिलेबस में सिर्फ 3 ही थ्योरम है, दैट इज अ BPT, दिस वन एंड अनदर वन फ्रॉम द सर्कल्स, जो हमारी 10.2 से ठीक पहले है। ठीक है, तो 10.1 हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कवर करूंगा मैं आपके सामने 10.1, जो कि काफी ज्यादा सिंपल रहने वाली है। सो वी विल कवर दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर चैनल पर न्यू है यू कैन लाइक इट एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो वीडियो को फिलहाल कितना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।